जय हिंद दोस्तों। तो आपका बिहार टीचर का जो वैकेंसी आया है उसके लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है आज। और आज का जो सेट है सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज और बिहार जो बंगाल के जो नवाब थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, लगभग 30 क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो सेट लगाइए और बताइए कितना परसेंट आपका आ रहा है नंबर। पहला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो बंगाल में निर्मित अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपका मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, यानी कि अंग्रेज ने कौन सा युद्ध लड़ाई किया था जिसमें उसको भाई इंडिया में लगा कि भाई अब हम इंडिया में राज कर सकते, बस उसको लगा था। ये आपका युद्ध था कौन? प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज को लगा था कि भाई युद्ध बस मतलब इंडिया में हम लोग अब राज करेंगे, इसको बस डाउट था प्लासी के युद्ध में, क्योंकि मराठा बाकी ही था मराठा से लड़ने के लिए। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो सूबेदार वही क्वेश्चन आपका मुर्शिद कुली खां, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके घटना चक्र दृष्टि से लिए गए मिला जुला के बंगाल के नवाब के बारे में। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, यानी वही क्वेश्चन कि अंग्रेज का जो भारत में पहला निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती किस युद्ध को? तो यह मानी जाती कि प्लासी के युद्ध को, ठीक है। किस युद्ध को? प्लासी का युद्ध, बस उसको माना गया था भाई हम अब भारत में राज कर पाएंगे, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट 5 कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया कब? तो जैसा कि कब लड़ा गया? तो 1757 में लड़ा गया था, 1757 में। 6 है, 6 क्या बोल रहा है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? सिराजुद्दौला जो था क्लाइव के द्वारा हारा गया किस युद्ध में? तो प्लासी का युद्ध में, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। ये सिराजुद्दौला का भाई घर में दो गो क्या बोल सकते हो धोखेबाज दुष्ट घटिया इंसान था। एक आपका था कौन? एक इसकी चाची थी घसीटी बेगम, ठीक है, जो अंग्रेज़ के साथ मिल गई। इसको एक था मीर जफरा, ठीक है, दोनों मिल गई और सिराजुद्दौला को मतलब कि हरवा दिया दोनों मिलके जाफ़र। 7 है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक ये था क्लाइव, ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्लाइव। 8 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता था आपको क्लाइव को। किसको कहा गया? क्लाइव को, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। ये क्वेश्चन सारे के सारे VVI हैं, ठीक है। 9 है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है, यानी जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किस मैदान में हुआ था, वो मैदान की है कहाँ? ये आपका है पश्चिम बंगाल में। कहाँ में? प्लासी एक जगह है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। 10th है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो ये किया था कासिम ने। किसने किया था? कासिम। मीर जाफ़र को जब अंग्रेज बनाया था अपने हाथ का कठपुतली वहाँ पे कि भाई तुम बंगाल में क्या करोगे, यहाँ पे पूरा टैक्स वसूलोगे मीर जाफ़र को। तो जफरा स्टार्टिंग में पैसा पूरा दिया, पूरा टैक्स दिया। अब भाई तुम एक लिमिट समय तक ही किसी को तुम पैसे दे पाओगे, धीरे धीरे वो उसके पास आमदनी घटते गई जाफ़र के पास। तो अंग्रेज़ को लगा जब फालतू इसको हटाओ। और उसका दामाद था कौन? कासिम था। अंग्रेज़ किसको बना दिया? कासिम को। और कासिम निकला तेज, ये तुरंत अपनी राजधानी मुंगेर से कहाँ लेके आ गया? मुर्शिदाबाद, सॉरी मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके आ गया? बिहार के मुंगेर में। और तुरंत लाते के साथ एक बंदूक का फैक्ट्री डाल दिया कि अंग्रेज़ों को मारना है। अंग्रेज़ समझ पाया तो तुरंत कासिम को हटाया और फिर किसको बना दिया? वापस जाफ़र को बना दिया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बस मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया था? तो कासिम लाया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 11 है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में संप्रभुत्व को स्थापित किया था, सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध तो कौन था? बक्सर का युद्ध था, ठीक है, बक्सर का युद्ध। चूँकि अंग्रेज सोचा था, अंग्रेज को लगा था कि हम भारत में राज करेंगे प्लासी के युद्ध में, लेकिन प्रभुत्व को स्थापित कर दिया किस युद्ध में? बक्सर का युद्ध में, जो कब हुआ था? 1764 में हुआ था, ठीक है, 1764 बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो निर्णायक अब कौन था? बक्सर का युद्ध था। अगर इस युद्ध में अंग्रेज जीतते हैं तो पूरा इंडिया पर राज करते हैं, अगर हार जाते हैं तो फिर इंडिया से भी उखड़ जाते हैं, फिर इंडिया में ये नहीं रह पाते। कौन? अंग्रेज। चूँकि बक्सर युद्ध में एक तरफ अकेले था अंग्रेज था और एक तरफ आपका तो सुजाउद्दौला था, उसका दोस्तवा था कौन? एक मीर कासिम हो गया और एक आपका शाह आलम द्वितीय था। तीन को था, एक दिल्ली का नवाब, एक हो गया आपका
मीर कासिम हो गया, और एक कल बीच का क्या यूपी में था, तीनों मिल के लड़ा था, तो तीनों का अधिकार सीधा हो गया खड़े किसका, अंग्रेज का। तो निर्णायक युद्ध आपका कौन था, बक्सर का युद्ध था। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, कौन सा युद्ध, तो यह है आपका बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर 1। 14 है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो शाह आलम द्वितीय। आप लोग बताइएगा कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था, प्लासी के टाइम में कौन था। 15 है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, जब बक्सर का लड़ाई हुआ तो बंगाल का नवाब कौन था, तो ये नवाब था आपका जाफर था, जफरा है ना, ऑप्शन नंबर सी जफरा, मीर जाफर, चूंकि ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट है 16, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, तो किसने किया था, तो मुगल सम्राट ने किया था 1765 में। नेक्स्ट 18, किस गवर्नर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया, तो ये आपका दिया गया था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जब बक्सर का युद्ध हार गया तो भाई तीनों ये था, तो क्लाइव को दीवानी दे दिया गया, ऑप्शन नंबर 1। 19 है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, कब, तो ये प्रदान किया था 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। दीवानी कब दिया था, 12 अगस्त 1765 में। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनाया था, तो उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खां को, सिताब राय को बना दिया था किसको, बिहार का। नेक्स्ट है 21, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, तो ये आए थे खासी, ठीक है, किसके संपर्क में, खासी जनजाति। आप लोग बताइए गारो खासी किस जगह के हैं, ठीक है, कौन सा स्टेट के हैं। 22 है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम बताएं, यानी सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ। यह क्वेश्चन भी आपका अधिकतर मिलान करने वाला या फिर इस टाइप से आपको सजाने के लिए दे देगा। तो सबसे पहले आपका युद्ध हुआ था अंबर का युद्ध, कब हुआ था, 1749 में हुआ। पलासी 1757 हुआ, वांडीवास हुआ 1760 में हुआ, और बक्सर 1764 हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 22 का सी। नेक्स्ट है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ, जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो ये पराजित हुआ था कौन, काउंट लाली पराजित हुआ था, ठीक है। 25 है, वांडीवास के युद्ध 1760 में किसने किसको हराया था, चूँकि सबसे पहले ये बात है कि भाई वांडीवास के युद्ध हुआ था किसके किसके बीच, तो ये आपका हुआ था ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच, ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में, लेकिन हराया कौन, ब्रिटेन वाला फ्रेंच को हरा दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो किसके खिलाफ, फ्रांसीसी के खिलाफ, ऑप्शन नंबर 1। 27 है, निम्नलिखित में से युग में से सही सुलंबित है, सही कौन सा है, तो बक्सर का युद्ध, मीर जाफर, क्लाइव नहीं, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। यहाँ पे का युद्ध नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा बांडीवास का युद्ध, ठीक है। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 28 है क्या, कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, अंग्रेज का सबसे ज़्यादा विरोध किया था कौन, तो ये किया था आपका मराठा ने किया था, ठीक है, किसने किया था, मराठा। तो इतना आज का ये लगभग 28 सेट है, तो शुक्रिया। अगर आपको इसी तरह का सेट चाहिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, अभी जो टीचर चल रहा है बस इसी का सेट मिलेगा आपको। अगर रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही, थैंक यू।